हाय आर्मी, सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग ताश में आप लोगों को आई एम क्रेजी फॉर यू का पार्ट 16 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में मैंने देखा था कि जिमिन और मीरा की बात कोई सुन लेता है और वो कोई और नहीं विक्रम होता है। विक्रम की आंखें लाल हो चुकी थी क्योंकि वो अपने रूम में आया था अपनी वाइफ से मिलने, लेकिन उसकी वाइफ नहीं मिलती और यहाँ पर वो बालकनी में खड़ा होता है और हम देखते हैं कि अब मीरा जो कि कहती है जिमिन से कि मुझे घर जाना होगा, शायद वो आ गए होंगे। तो जिमिन भी कहती है ठीक है भाभी आप जाइए, और मीरा चली जाती है। मीरा आने के बाद देखती है कि बहुत ज़्यादा ये गुस्से में विक्रम खड़ा होता है। विक्रम को देखकर तो मीरा डर गई थी, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करती है और कहती है कि इनको नहीं पता चल सकता, इनको पता ही नहीं चल सकता, शायद किसी और चीज़ के लिए गुस्सा है। और वो यही सोचकर तुरंत ही उसके पास जाती है। तो विक्रम उससे गुस्से से घूरता है और कहता है कि कहाँ गई थी। तो मीरा कहती है अपने दोस्त से मिलने। तो फिर विक्रम कहता है अच्छा शायद यही दोस्त है ना, बालकनी से देखो, क्या वही है। वो बालकनी से देखती है तो ये शिमिन का अपार्टमेंट होता है। इसे देखकर वो शॉक हो जाती है कि विक्रम को सब पता चल गया है, अब आगे क्या होगा। विक्रम जो कि गुस्से में उससे कहता है कि दूर रहो मुझसे, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, तुम इतनी नीच और गिरी हुई हरकत कर सकते हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। और वो मीरा को ढकेल देता है क्योंकि मीरा उससे पास आकर उसे गले लगा रही थी, क्योंकि जो कि कहता है कि अब मैं यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रहूँगा। विक्रम की बात सुनकर मीरा जो कि बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाती है और कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो फिर विक्रम कहता है नहीं, तुम तो मेरे साथ जाओगी नहीं, और वो तुम्हारा घर नहीं है, तुम यहाँ से अपने घर जा सकती हो। तो मीरा कहती है मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। अब विक्रम जो कि उसे कुछ नहीं कहता है और बस लगेज तैयार कर लेता है और निकल जाता है। यहाँ पर शिमिन जो कि मीरा से मिलने आई थी, मीरा को यूँ विक्रम ने एक स्लैप भी मारा होता है, उसके गाल पे निशान होते हैं। मीरा कहती है मारना है चाहे जितना मार लो, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। विक्रम मीरा की बात एक भी नहीं सुनता है, लगेज लेके जाने लगता है। तभी वो वहाँ पर शिमिन आती है। शिमिन उसे रोकती है और कहती है भैया आप कहाँ जा रहे हैं, क्या आप लोग वापस जा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन अगले पल मीरा के गाल पर स्लैप के निशान देखकर वो शॉक हो जाती है और कहती है भाई आपने क्या भाभी को मारा है। तो फिर विक्रम कुछ नहीं कहता है। शिमिन जो कि उसे नहीं पता था, लेकिन मीरा जो कि अब बहुत ज़्यादा रोने लगती है। शिमिन कहती है कि आप लोगों में झगड़ा हुआ है या फिर कोई और बात है। विक्रम जो कि गुस्से में था और कहता है कि मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी है और मुझे जाने दो। यहाँ पर बहुत पढ़ने वाला होता है। जिमिन सामने आके रुकती, कहती नहीं भाई आप ऐसे नहीं जा सकते भाभी को छोड़कर। माना ये शहर उनका है, लेकिन वो आपके बगैर कहाँ जाएंगी, कहाँ रहेंगी। तभी विक्रम कहता है कहीं भी जाके रहे, और मुझे तुम लोग बहुत ज़्यादा उल्लू बना चुके हो, अपनी बात नहीं मानूंगा तुम लोग की। शिमिन कहती है भाई भाभी की गलती नहीं है, वो आपसे प्यार करती हैं, तो फिर शक करना तो जायज़ है ना। तो फिर विक्रम कहता है कि अच्छा तो भाई भाई और बहन के रिश्ते में कौन शक करता है, ये बताओ ज़रा तुम। तो फिर अब मीरा कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वो आपकी सिस्टर है, और वैसे भी आप लोग इस तरीके से बातें कर रहे थे तो मुझे शक हो गया, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है कि जिमिन बहुत ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिचुएशन अब बिगड़ चुकी थी। शिमिन अपनी कसम देकर मीरा को विक्रम के साथ भेजती है। विक्रम घर पहुंचकर मीरा से बात नहीं करता है और अपना सामान लेकर अपने रूम में जाता है और कहता है कि तुम मेरे रूम में नहीं आ सकती हो। तो फिर यहाँ पर लीसा भी आती है। लीसा इन दोनों का तमाशा देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। यहाँ पर लीसा की मॉम जो कि लीसा से कुछ कहती है तो वो उसे मना कर देती है कि नहीं मॉम, बहुत हो गया, आपने बहुत भाई को तो ये परेशान कर लिया है, अब मैं आपकी एक बात नहीं मानूंगी। लीसा की मॉम कहती है बहुत ज़ुबान चलने लगी है। तो फिर वो बड़े प्यार से उससे कहती है कि तो बात मान लो,
वैसे भी लग रहा मामला गर्म है, तो जाके आग में घी क्यों नहीं डाल देती। यहाँ पर वो उसे भड़काती है, तो फिर मीरा भी जो कि अपने रूम में जाने वाली थी पर विक्रम नहीं जाने देता। यहाँ पर लिसा आती है उसके पास, उसे अपने रूम में लेके जाती, कहती चलिए भाभी, आधे घंटे में भाई खुद ही खोल देंगे। यहाँ पर वो मीरा को लेकर आती है और उसे सॉरी कहती है भाई पता है भाभी, आपसे मुझे एक बात कहनी है। मुझे ना माँ ने आप दोनों के बीच में फूट डालने के लिए भेजा है। वो बहुत ज़्यादा ही बुरी हैं। उन्होंने आप लोगों के रिश्ते को तोड़ने के लिए मुझे भेजा है। और तो और बहुत ज़्यादा ही अब सिचुएशन बिगड़ चुकी है। मुझे बहुत ज़्यादा ही अब डर है और मैं आप लोगों को इस तरीके से नहीं छोड़ सकती हूँ। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इस तरीके से वो उससे हक करती है और आगे की बातें बताने लगती है। वो बताती है कि वो शेखे से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी और मेरी माँ भाई और शेखे दोनों से ही नफ़रत करते थे। शेखे बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी, पढ़ने में भी, हर चीज़ में भी। उसकी पढ़ाई भी हम लोगों ने छुड़वा दी। और तो और वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन उसे हम लोगों ने उसकी खुशी का कभी करने नहीं दिया और वो चुपचाप हमारी बात मानती रही। यहाँ तक कि उसने कभी भी हम लोगों की शिकायत डैड से भी नहीं की, लेकिन डैड को सब पता था। भाई को भी मेरी माँ ने मारने की कोशिश की और जेके को बेचने की कोशिश की, यहाँ तक कि जेमिन को भी बेचने की कोशिश की। ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। उनका गुनाह इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि कोई रोकने वाला नहीं है। और वो रोने लगती है और कहती है कि भाभी मुझे पता है कि ये सब बहुत ज़्यादा ही गलत है, आपको मुझ पर गुस्सा आ रही होगी, लेकिन मैं उस माँ से क्या ही कहूँ जो अपनी बेटी को भी बेटी नहीं समझती है। मेरी माँ अपने आशिक के साथ जाने के लिए मुझे भी बेच सकती है, ये बात उसने खुद ही कही थी। और वैसे भी जब वो जेके और जेमिन को नहीं बेच पाई तो मुझे बेचना चाहती है। अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी तो वो मुझे मार डालेंगी। प्लीज़ भाभी मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। तो फिर मीरा कहती है तुम्हें कोई नहीं मारेगा। और एक बात, अगर तुम्हें इस तरीके की प्रॉब्लम है तो क्या मैं उन्हें पुलिस को दे दूँ। तो फिर अब मीरा की बात सुनकर लिसा कहती है कि नहीं प्लीज़ भाभी, वो माँ है मेरी, उन्हें मत भेजिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ चुकी थी। मीरा उसे गले लगाती है। इन दोनों को बातें करते करते 1 घंटा हो जाता है और वो रूम में जाती है मीरा, तो रूम बहुत ज़्यादा शांत होता है। यहाँ पर युंगी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसका दोस्त अक्षत जो कि शिमिन की ही बातें कर रहा था और उसे बिल्कुल नहीं पसंद। यहाँ पर शिमिन जो कि जेके के घर आती है और जेके भी उसका अच्छे से स्वागत करती है। बहुत ज़्यादा ही वो उससे बातें करती है। उससे बातें करने के बाद वो जाने लगती है। तो फिर युंगी कहता है चलो मैं छोड़ दूँ। युंगी के साथ अब जाने लगती है जिमिन। रास्ते में युंगी कार रोकता और कहता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अक्षत से दूर रहो। तो फिर जिमिन कहती है क्यों रहूँ मैं उससे दूर? क्या तुम्हें ये डर है कि मैं उसके पैसे खा जाऊँगी या फिर उसे मैं बदनाम कर दूँगी? तो फिर युंगी गुस्से में कहता है हाँ, तुम जैसी लड़कियाँ यही करती हो, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ उससे दूर रहो। और खबरदार जो उसके पास जाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। युंगी की ये बातें सुनकर तो सिमिन का दिल ही टूट जाता है और वो तुरंत ही कार से बाहर निकलकर रोड पे चलने लगती है। युंगी जिसने ये सब बोला था वो अब बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो अपनी कार लेकर वापस चला जाता है। उसे नहीं पता उसे जेमिन और अक्षत की दोस्ती से ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई है कि वो जेमिन को इस तरीके के वर्ड्स बोल गया है। अब उसे गुस्से में कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ जेमिन अपने अपार्टमेंट आ जाती है और वो घर पर जाकर बहुत ज़्यादा रोती है। ओके यार, मैं इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानने के अब आगे क्या होगा और आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना होगा और आगे हम जानेंगे कि अब यूमिन के बीच में कौन सा तूफ़ान आने वाला है। और आप लोगों को मैं यूमिन 1 शॉट दूँगी, तो फिर आप लोग उसके लिए रेडी रहिएगा। और मुझे स्टोरी का नाम आप लोग सजेस्ट कर दीजिए कि मैं उसमें कैसे स्टोरी डालूँ, घोस्ट या फिर
माफिया या फिर उसे भी कुछ क्रेज़ी करके ही बनाओ। जैसे कि ते शेके के लिए क्रेज़ी है इस स्टोरी में, क्या उस तरीके का मैं यूँगी। और शिमिन के लिए भी बनाओ, वो भी वन शॉट। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग प्लीज़ बताइए। बाय आर्मीज़, सरांगे, लव यू सो मच आर्मीज़।